अब हम इस वीडियो में देखेंगे कि किस तरह से अलग अलग जो स्टेट्स होते हैं उनके बीच में डेवलपमेंट का कंपैरिजन कैसे किया जाता है। तो अब तक हमने देखा कि जो वर्ल्ड बैंक जो है तो वो पर कैपिटा इनकम की बेस पर डिसाइड करता है कि जिस देश की पर कैपिटा इनकम ज्यादा है यानी वो डेवलप्ड कंट्री है, और जिस देश की पर कैपिटा इनकम कम है यानी वो अंडर डेवलप्ड या फिर बैकवर्ड कंट्री मानी जाती है। तो अब तक हमने केवल पर कैपिटा इनकम की बेस पर कंपेयर किया था डेवलपमेंट का, लेकिन अब हम बात करेंगे पर कैपिटा इनकम और कुछ अदर क्राइटेरिया के बेस पर अलग अलग स्टेट्स के बीच में हम कंपैरिजन करेंगे। तो आज की वीडियो में हम यही देखेंगे कि क्या क्राइटेरिया होना चाहिए इनकम के अलावा जिससे हम डेवलपमेंट का कंपैरिजन कर सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो आज हम देखेंगे कंपेयर डेवलपमेंट बिटवीन डिफरेंट स्टेट्स ऑन द बेसिस ऑफ इनकम एंड अदर क्राइटेरिया। अलग अलग क्राइटेरिया की बेस पर आज हम कंपेयर करेंगे इनकम के अलावा भी कौन कौन से क्राइटेरिया हैं। देखिए, जब हमने चैप्टर स्टार्ट किया था तो वहां हमने देखा था इंडिविजुअल लेवल पर यह देखा था कि हर व्यक्ति के लिए डेवलपमेंट का मीनिंग अलग होता है। हर व्यक्ति ये चाहता है कि उसको रिस्पेक्ट मिले, उसको फ्रीडम मिले, उसको सिक्योरिटी मिलनी चाहिए, इस तरह से वो चाहता है कि उसके लिए डेवलपमेंट का मीनिंग अलग है। लेकिन जब हम इंडिविजुअल लेवल पर देख रहे हैं डेवलपमेंट का मीनिंग अलग है, लेकिन अगर हम नेशनल लेवल पर या देश के लेवल पर अगर हम डेवलपमेंट का मीनिंग देखते हैं तो हम कुछ और भी देखते हैं। इनकम के अलावा भी हम कुछ और एट्रीब्यूट्स होते हैं, कुछ और पहलू होते हैं, कुछ और पक्ष होते हैं, उनको भी देखते हैं। कहने का सिंपल सा मीनिंग ये है कि डेवलपमेंट कंपेयर कर रहे हैं कि कौन सा ज्यादा डेवलप्ड स्टेट है या कौन सा बैकवर्ड स्टेट है। तो यहाँ केवल हम ये नहीं देखेंगे कि हाँ इस स्टेट की इनकम ज्यादा है यानी पर कैपिटा इनकम ज्यादा है तो ये डेवलप्ड है। तो इसी क्राइटेरिया की बेस पर हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो आइए बात करते हैं। तो जैसे कि मैंने यहाँ पर एक टेबल बना रखी है जिसमें मैंने 3 स्टेट लिए हैं, हरियाणा है, केरल है, बिहार है। वही यहाँ पर कैपिटा इनकम दे रखी है 2018-19 की पर कैपिटा इनकम है। यहाँ पर इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट है, लिटरेसी रेट और नेट अटेंडेंस रेशियो है। तो सबसे पहले मैं आपको कुछ टर्म्स बता देता हूँ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टर्म्स है जो हर बार एग्जाम में पूछी जाती है कि इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट क्या होती है। देखिए, पर कैपिटा इनकम तो आपको पता है कि पर कैपिटा इनकम यानी एक व्यक्ति की इनकम, जिसे हम एवरेज इनकम भी कहते हैं। अब इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट क्या होती है? देखिए, इट इंडिकेट्स द नंबर ऑफ चिल्ड्रन दैट डाई बिफोर द एज ऑफ 1 year एज प्रोपोर्शन ऑफ 1000 लिव चिल्ड्रन बोर्न इन दैट पर्टिकुलर ईयर। मतलब कहने का यह है कि किसी साल में 1000 जन्म लेने वाले बच्चों पर मरने वाले बच्चों की संख्या, और वो बच्चे जो अपना पहला बर्थडे भी नहीं बना पाए, तो वो जो प्रोपोर्शन होता है उसी को कहता हम इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। यानी 1000 बच्चों ने जन्म लिया, उन 1000 बच्चों में से कितने ऐसे बच्चे हैं जो अपना पहला बर्थडे भी नहीं बना पाए, तो वो जो रेशियो होगा 1000 और वो मरने वालों के बीच का रेशियो जो होगा उसी को कहते हैं हम इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। दूसरी चीज आती है लिटरेसी रेट। लिटरेसी रेट का सिंपल सा मीनिंग होता है प्रोपोर्शन ऑफ लिटरेट पॉपुलेशन इन द 7 एंड एज अबाउ एज ग्रुप। मतलब 7 साल और उससे उम्र की जो एज ग्रुप्स होते हैं उनके बीच में लिटरेसी कितनी है, साक्षरता कितनी है, उसका जो प्रोपोर्शन होता है उसको कहते हैं हम लिटरेसी रेट। उसके बाद आते हैं नेट अटेंडेंस रेशियो। अब नेट अटेंडेंस रेशियो का मतलब क्या होता है? टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन एज ग्रुप 14 to 15 attending school as percentage of total number of children in the same age group। मतलब 14 और 15 साल के वो बच्चे जो स्कूल जा रहे हैं और उन्हीं की एज के सेम वो बच्चे जो स्कूल नहीं जाते, तो उनके बीच का जो प्रोपोर्शन है, उनके बीच का जो रेशियो है उसी को कहते हैं हम नेट अटेंडेंस रेशियो। मतलब जैसे कि मान लीजिए कहीं पर 100 बच्चे हैं और 14 साल की उम्र के बच्चे केवल 50 हैं जो 50 स्कूल जा रहे हैं और 50 ही स्कूल नहीं जा रहे, तो यानी 50-50 को रेशियो 50-50 का ये रेशियो बनता है। तो इसको कहते हैं हम नेट अटेंडेंस रेशियो। यानी 14 साल और 15 साल के वो बच्चे जो स्कूल जा रहे हैं और उन्हीं की उम्र के बच्चे कितने हैं जो स्कूल नहीं जाते हैं, तो उसको कहते हैं नेट अटेंडेंस रेशियो। तो इस बेस पर ही हम इस टेबल की बेस पर कंपैरिजन करेंगे कि कौन सा स्टेट
डेवलप्ड है और कौन सा बैकवर्ड है। जैसे कि फर्स्ट कॉलम को अगर हम देखें तो पर कैपिटा इनकम के हिसाब से देखा जाए तो हरियाणा एक डेवलप्ड स्टेट है पर कैपिटा इनकम के हिसाब से, क्योंकि हरियाणा की जो पर कैपिटा इनकम है 2,36,147 यानी ज्यादा है। तो इस हिसाब से देखा जाए तो हरियाणा एक डेवलप्ड स्टेट है। वहीं अगर हम बिहार की बात करें तो बिहार की पर कैपिटा इनकम काफी कम है, तो इस हिसाब से बिहार एक बैकवर्ड स्टेट है। लेकिन अब हम कुछ और क्राइटेरिया की बेस पर भी कंपैरिजन करेंगे। देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट क्या होता है, यानी 1000 बच्चों पर 1000 जन्म लेने वाले बच्चों पर उन बच्चों की संख्या जो अपना पहला बर्थडे भी नहीं बना पाते हैं और दुनिया से रुखसत हो जाते हैं। तो वो जो रेशियो 1000 प्लस मरने वाले बच्चों की संख्या का जो रेशियो है उसको कहते हैं हम नेट इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। तो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट की बेस पर अगर हम कंपैरिजन करें तो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट सबसे कम कहां की है, केरल की है, जबकि डेवलप्ड स्टेट हरियाणा है। लेकिन इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट की बेस पर अगर हम कंपैरिजन करें तो केरल में केवल 1000 बच्चों पर केवल 7 बच्चे ही मरते हैं जो अपना पहला बर्थडे नहीं बना पाते हैं। अब जरा सा आप सोचिए कि उस फैमिली के बारे में सोचिए जिस फैमिली में कभी किसी बच्चे का जन्म होता है तो चारों तरफ कितनी खुशियां मनाई जाती है। यहां तक कि उन पेरेंट्स के बारे में सोचिए कि जिनके बच्चा होता है और वो पहला जो बच्चा होता है वो अपना पहला बर्थडे भी नहीं बना पाता और दुनिया से रुखसत हो जाता है, चल बसता है, तो उन पेरेंट्स पे क्या बीतती होगी। इस हिसाब से देखा जाए तो इनकम कोई मायने नहीं रखती उन पेरेंट्स के लिए। आपने देखा होगा बहुत सी बार उन पेरेंट्स के लिए जिन पेरेंट्स के पास खूब पैसा होता है लेकिन अपनी बच्चे को बचाने के लिए वो कहते हैं कि आपको चाहिए जितना पैसा लो। मतलब कहने का ये है कि इनकम ही सब कुछ नहीं होती, इनकम के अलावा भी और बहुत सारे क्राइटेरिया होते हैं जो लाइफ में काफी इंपॉर्टेंस रखते हैं। और वही क्राइटेरिया जैसे कि इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट है, भले ही हरियाणा डेवलप्ड है, वहां के लोगों की पर कैपिटा इनकम ज्यादा है, लेकिन वहां पर 1000 पे 30 बच्चे मर रहे हैं। और जबकि देखिए ना आप केरल के अंदर तो बिल्कुल 7 बच्चे हैं। तो इस तरह से देखा जाए तो केरल एक डेवलप्ड स्टेट है। वहीं अगर हम लिटरेसी रेट की बात करें तो लिटरेसी में भी केरल आगे है। और अब हम बात करते हैं नेट अटेंडेंस रेशियो की। देखिए नेट अटेंडेंस रेशियो की टेबल देखिए आप 55%, यानी बिहार एक ऐसा स्टेट है जहां पर 55% यानी लगभग देखा जाए तो 50% बच्चे जो होते हैं 8th क्लास के बाद स्कूल छोड़ देते हैं। अब जरा सा आप गौर करिए, अगर आप भी 8th क्लास में होते हैं तो उसके बाद तो आपके बहुत सारे जो फ्रेंड होते हैं 50% जो फ्रेंड होते हैं वो आपसे छूट जाते हैं। हो सकता है कि आप भी ये वीडियो नहीं देख पाते और हो सकता है कि आप भी 10th क्लास में नहीं होते। कहने का मतलब ये है कि अटेंडेंस रेशियो बहुत कम है 50%, मतलब 50 बच्चे हैं सेम एज कुछ एज ग्रुप के, केवल 50 बच्चे स्कूल जा रहे हैं और उसी की एज के बच्चे 50 स्कूल नहीं जाते हैं। तो ये काफी कम रेशियो देखने को मिलता है बिहार में। तो इस तरह से देखा जाए तो डेवलप्ड की ओवरऑल डेवलप्ड अगर निकाला जाए तो डेवलप्ड कौन सा स्टेट आता है, वो आता है केरल। क्योंकि केरल में हालांकि चलो थोड़ी सी पर कैपिटा इनकम कम है लेकिन इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट बहुत कम है, लिटरेसी में टॉप है, और वही नेट अटेंडेंस रेशियो की बात की जाए तो उसमें भी टॉप है। तो इस तरह से देखा जाए तो केरल एक टॉप यानी डेवलप्ड स्टेट कहलाता है। अब सवाल यह आता है कि केरल के अंदर इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट कम क्यों है, आखिर क्या वजह है। तो उसके पीछे सबसे बड़ी वजह है यहाँ की हेल्थ एंड एजुकेशनल फैसिलिटीज और दूसरी वजह है पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। देखिए सरकार की बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है कि वो अपने नागरिकों को, अपने सिटीजन को फुल फैसिलिटीज प्रोवाइड कराए ताकि वो अपना डेवलपमेंट कर सके। और सबसे बड़ी जो प्राइमरी जो फैसिलिटीज प्रोवाइड कराने की एक सरकार की जिम्मेदारी होती है वो होती है एजुकेशन और हेल्थ केयर फैसिलिटीज। और उसके बाद उनकी जिम्मेदारी बनती है कि अगर उस स्टेट के अंदर गरीब लोग हैं तो उनको फूड सिक्योरिटी प्रोवाइड कराए, मतलब उनको कम रेट पर कम दाम में अनाज प्रोवाइड कराए। तो यही चीज हमें केरल में देखने को मिलती है कि केरल में अच्छी हेल्थ और एजुकेशनल फैसिलिटीज है, प्लस वहां का पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम जिसे हम कहते हैं फूड सिक्योरिटी वाला जो सिस्टम जो है वो बहुत ही अच्छा है। तो इसलिए
टॉप पर कौन होगा? केरल टॉप पर है। तो इस तरह से मोस्ट डेवलप्ड स्टेट की बात की जाए तो केरल है। तो इस पूरे डिस्कस से एक कंक्लूजन ये निकलता है कि इनकम के अलावा भी और बहुत सारे क्राइटेरिया होते हैं जिनको भी आधार मानकर हमें कंपैरिजन करना चाहिए। कहने का मतलब ये है इनकम ही सब कुछ नहीं है, बल्कि और भी क्राइटेरिया होते हैं जिनको हमें यूज करना चाहिए और उन चीजों को देखकर ही मानना चाहिए कि हाँ कौन सा डेवलप्ड स्टेट है और कौन सा डेवलप्ड स्टेट नहीं है।